वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस के चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के टॉप 10 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। अगर इन टॉप 10 क्वेश्चंस में आपने 9 क्वेश्चन कर लिए, दैट मीन्स आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार है, ठीक है। एंड अगर आपके 10 में से 6, 7 या 8 ऐसे करके नंबर आ रहे हैं, दैट मीन आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं है। सो आपको ये टॉपिक अच्छे से तैयार करना होगा। आपके एग्जाम में इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और उसको करने में हेल्प भी आपकी होगी काफ़ी, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो इस टॉपिक का थ्योरी सेक्शन जो है इसको अच्छे से तैयार करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर आपको इस टॉपिक का थ्योरी सेक्शन का लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जो है आप इसका थ्योरी सेक्शन देख सकते हो। वहाँ पर मैंने डिटेल में सब कुछ विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो वहाँ से आप इसका जो वीडियो है पूरा आप इसको देख सकते हो, थ्योरी सेक्शन वाला। सो पहले आपको करना क्या है, इसके एमसीक्यूज लगाइए। अगर आपका टॉपिक देखो कम तैयार होगा तो नंबर कम आएंगे। अगर अच्छे से तैयार होगा, 10 में 9 आ रहे हैं, सो आपको इसका टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपको ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड इसी तरह से सारे टॉपिक्स के टॉप 10 क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपको करना है। इससे आपका क्या होगा, टॉपिक निकल कर आएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है। जो भी टॉपिक आपका वीक है उसी की डिस्क्रिप्शन पर आपको उसी का टॉपिक का थ्योरी आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अभी तो आपका 1 महीना है और ये आपका 1 महीना पूरा रिवीजन वाला है और इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, रिवीजन करना है। अभी आप अगर पूरा टॉपिक लेके सारे बैठ जाओगे पढ़ने पे, फिर बाद में एमसीक्यूज करने का टाइम नहीं बचेगा। इसलिए अभी आपको एमसीक्यूज से ही अपना जो है एलिमिनेट करना है कि हमारा कौन सा टॉपिक तैयार है अच्छे से, कौन सा नहीं तैयार है, ठीक है। तो अभी जो टाइम है उसमें आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर जितने पेपर्स हैं उन सारे पेपर्स को उठाना है, उनको लगाना है। डेली एक पेपर आपको लगाना है। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी करने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जो भी टॉपिक आपके वीक हो उन टॉपिक के जो थ्योरी सेक्शंस हैं उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 1 महीना है और ये भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको थ्योरी वाले सेक्शंस पढ़ने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको साइंस की टॉपिक सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा, जहां पर टॉपिक वाइज सारे ही वीडियोस हैं। तो आप वहां से जो है देख सकते हो वीडियोस सारे। एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ मटेरियल कैन बी सेपरेट बाई सीविंग। तो सीविंग मेथड के थ्रू हम किन मटेरियल्स को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्ट एंड शुगर। तो सॉल्ट एंड शुगर को हम नहीं कर सकते, सीविंग मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज सॉल्ट एंड शुगर को सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन मेथड का यूज होता है। तो ये आपका रॉन्ग है। इसके अलावा जो सेकेंड ऑप्शन है सैंड एंड पेबल्स, तो ये राइट आंसर है, बिकॉज सैंड एंड पेबल्स को हम सीविंग से अलग कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी एक सब्सटेंस को जो है छानते हैं, तो आप देखते होंगे उनमें जो डंठल कंकड़ या फिर रेत के कण जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, छलनी में आ जाते हैं और नीचे हमारा अच्छा मटेरियल छन के निकल जाता है, ठीक है। और जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो छलनी में आ जाती है। तो सीविंग मेथड से हम सैंड एंड पेबल्स को अलग करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका वाटर एंड ऑयल, तो ये भी आपका रॉन्ग है। एंड लास्ट है आपका एल्कोहल एंड वाटर, ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ऑलवेज ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। सो फर्स्ट है ऑप्शन, इट इज रिक्वायर केमिकल एडिक्टिव, इट इज रिक्वायर केमिकल एडिटिव्स। सेकेंड है, इट रिलाइज ऑन ग्रेविटेशनल सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स, तो ये भी बात सही है। एंड इट इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, तो ये भी बात सही है। यहाँ पे रॉन्ग है आपका ए, ठीक है। तो बी एंड सी आपका राइट है, तो ये आपका बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड पिकिंग इन्वॉल्व मैनुअली सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर।
तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम हैंड पिकिंग के थ्रू क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं कंपोनेंट को एज अ मिक्सचर में। जैसे कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे आपके मम्मी जो होती हैं दाल चावल में से थोड़े से अगर कम मात्रा में, कम अमाउंट में अगर कोई चीज़ है और हमें उसमें से जो है इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है, तो हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, मोस्टली हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं, हस्त चयन प्रक्रिया का यूज़ करते हैं और हम जो है उससे इम्प्योरिटीज़ निकाल लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है। नेक्स्ट है थ्रेसिंग इज यूज टू सेपरेट शीट्स फ्रॉम स्टॉक्स। तो थ्रेसिंग से हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग से हम किसी पत्थर पे है जो जो आपकी बालियाँ होती है गेहूँ या चावल की, उसको पीट कर उनसे ग्रेन शीट्स को अलग कर लेते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। थर्ड ऑप्शन है सीविंग इज यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स बेस्ड ऑन साइज। तो ये भी बात बिल्कुल सही, अभी हमने आपको बताया था कि चलनी की सहायता से हम छानते हैं तो उससे हम जो है पेबल सैंड से जो आपके सैंड होती है उनको हम अलग कर लेते हैं। तो ये भी बात इसमें बिल्कुल सही लिखी है। एंड फोर्थ है सेडिमेंटेशन इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन टू सेपरेट सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये बात गलत लिखी हुई है कि यहाँ पे कोई केमिकल सेपरेशन केमिकल वाला कुछ ऐसा, केमिकल रिएक्शन वाला कुछ ऐसा है ही नहीं यहाँ पे फंडा। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सिंपली जैसे आपने एक ग्लास में पानी लिया और उसमें आपने एक चम्मच रेत जो है उसको घोल दिया, ठीक है, तो वो मिक्सचर बन गया। कैसा, एक लिक्विड का एंड सॉलिड का मिक्सचर हो गया। अब हम उसको कुछ देर के लिए अगर हम रख देते हैं तो ऑटोमेटिक अपने आप जो है सैंड जो है नीचे सरफेस पर, ग्लास के सरफेस पर बैठ जाएगी, वाटर आपका ऊपर आ जाएगा। तो सैंड क्यों बैठ जाएगी, क्योंकि सैंड की डेंसिटी ज़्यादा होगी इसलिए वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दो पार्टिकल्स अलग अलग हो गए ना, मीन्स सॉलिड अलग हो गया, वो नीचे बैठ गया सरफेस पर, एंड जो आपका वाटर है वो लिक्विड फॉर्म है वो ऊपर आ गया। तो यही प्रोसेस आपका जो है सेडिमेंटेशन होता है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका S1 S2 एंड S3 आपके राइट होंगे एंड S4 आपका फॉल्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, असर्शन है सेडिमेंटेशन इज यूज्ड व्हेन पार्टिकल्स इन अ लिक्विड सेटल एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी एंड रीजन है बिकॉज हैवियर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर सेटल अलाउइंग द क्लीनर लिक्विड टू बी प्योर्ड ऑफ। तो यहाँ पे दोनों ही बातें आपकी सही हैं, बोथ इज ट्रू एंड आर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in village it is common to observe how women at home remove the husk from the grain. The method is known as। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि गांव की जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं कि आपने देखा होगा कई बार कि वो गेहूं को जो है ऊपर से गिराती हैं, ऊंचाई से थोड़ा सा गिराती हैं और सामने फैन चल रहा होता है। और क्या होता है कि जो गेहूं होता है उनसे जो है भूसा, उनमें जो मिक्स रहता है, जो भूसा होता है वो हल्का सब्सटेंस है भूसा, वो अलग जाके गिर जाता है हवा के झोंके से। जब वो ऊंचाई से गेहूं को गिराती हैं और सामने फैन लगा देती तो हवा का जब झोंका आता है तो जो गेहूं है उसमें से भूसा जो है अलग हट के कहीं दूर जाके गिरता है और गेहूं जो है उसी जगह पर गिर जाता है। तो इसमें हमने क्या किया, एक भारी सब्सटेंस में से एक हल्के सब्सटेंस को अलग किया। किसकी सहायता से, हवा की सहायता से, एयर की सहायता से, ठीक है, अलग किया। और यही मेथड आपका क्या कहलाता है, विनोइंग। यही मेथड आपका विनोइंग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीविंग इज मेनली डन व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन डैश ऑफ इम्प्योरिटीज एंड रिक्वायर मटेरियल। तो यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर आपका मास पर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पर आपकी डेंसिटी भी डिपेंड नहीं करेगी और नन भी नहीं होगा। यहाँ पर आप किस पर डिपेंड होगा, साइज, ठीक है। सीविंग इज मेनली डन व्हेन देयर इज अ डिफरेंट इन साइज ऑफ इम्प्योरिटीज एंड रिक्वायर मटेरियल, ठीक है। तो आंसर आपका सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो है आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ब्रीथ वेपर इन विंटर ये सही है। वैसे नॉट पूछ रहा है तो उस हिसाब से ये नहीं होगा। एंड सेकंड है मॉर्निंग ड्यू, ये भी नहीं होगा। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ऑन लीफ, ये भी नहीं होगा। फोर्थ है मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, तो ये बिल्कुल सही है, ये आपका होगा, ठीक है। बाकी आपके नहीं होंगे, ये आपका होगा फोर्थ ऑप्शन, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider a mixture of sand, iron fillings and shot. Describe a step by step method to separate each component. तो कह रहा है कि सैंड है, आयरन फिलिंग्स हैं,
एंड वो सॉल्ट है, सारे का मिक्सचर है, ठीक है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप अलग कैसे करेंगे, पहले हम किसको अलग करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है यूज अ मैग्नेट, तो बिल्कुल सही बात है कि सैंड एंड आयरन एंड सॉल्ट के मिक्सचर में सबसे पहले हम आयरन फिलिंग्स को अलग करेंगे और उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, मैग्नेट का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे हम मैग्नेट का यूज करेंगे तो जितनी भी आयरन फिलिंग्स हैं वो सारी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी और हम सैंड एंड सैंड एंड आयरन फिलिंग्स और सॉल्ट में से हम आयरन को निकाल लेंगे। तो दो चीजें बचेंगी, सैंड एंड सॉल्ट बचेगा। फिर हम उस पर ऐड वाटर करेंगे, जिससे क्या करेंगे, ऐड वाटर करने के बाद हम फिर फिल्टर करेंगे, तो उससे क्या होगा, सैंड अलग हो जाएगी। अब बचेगा सिर्फ और सिर्फ उस वाटर में सॉल्ट बचेगा। अब अगर हमें सॉल्ट को भी अलग करना होगा ना, तो फिर हम इवेपोरेशन मेथड का यूज़ करेंगे और उससे हम सॉल्ट को अलग कर लेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी आपकी ये 2, 3, 4 ये आपके सारे के सारे रॉन्ग है। आपका यहाँ पे फर्स्ट एकदम राइट है आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, आयरन फिलिंग्स को मैग्नेट का यूज़ करके अलग कर लिया। फिर हमने उस पर यूज़ वाटर, मतलब वाटर ऐड किया, तो वाटर सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर रहा। फिर हम उसमें से क्या करेंगे, सैंड को अलग कर लेंगे। सैंड को कैसे अलग करेंगे, फिल्टर करके। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक जार लेना होगा, उस जार पर हम फनल लगाएंगे और उस फनल में हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लगाएंगे। फिल्टर पेपर लगाने के बाद हम जो मिक्सचर है वाटर का उसको उस पर डालेंगे, जिससे क्या होगा, सैंड अलग हो जाएगी, सैंड अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, वाटर से। तो सिर्फ कौन सा वाटर बचेगा, सॉल्टी वाटर बचेगा। अब सॉल्टी वाटर में से अगर हमें सॉल्ट को भी अलग करना है ना, तो उसके लिए हम इवेपोरेशन मेथड का यूज करेंगे। उसमें क्या होता है, इवेपोरेशन में क्या होता है कि हम पानी को उबालते हैं, पानी को बॉईल करते हैं और फिर बॉईल करने के बाद जो पानी की स्टीम होती है वो, अगर जैसे आप देखते हो कि किसी बर्तन पे कोई चीज़ उबाल लो और उस बर्तन पे अगर ऊपर से प्लेट रख दो, तो जो पानी वेपर बनकर जाता है ऊपर, वो आपका वापस से वाटर में चेंज होता है, वो एकदम प्योर वाटर होता है। तो इस तरह से हम सॉल्टी वाटर को जो है एकदम प्योर वाटर में, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी आपके तीनों रॉन्ग हैं और यहाँ पे फर्स्ट आपका सही है, ठीक है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट निकले हैं। और इसी तरह से हम टॉपिक वाइज सारे टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें से आपके कितने सही निकले। अगर आपके कम सही निकल रहे हो तो आप उसी जो टॉपिक है उसी का थ्योरी वाला आपको क्लास नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है अपनी थ्योरी को अच्छे से तैयार कर सकते हो। उसके बाद आप MCQs लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके टॉपिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपका ये सब्जेक्ट, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एग्जाम में। एंड चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।